आज का मोटिवेशन पॉइंट्स है, हौसलों के तरकश में कोशिशों का, हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ फिर से, जिंदगी में सब कुछ फिर से। जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योति एजुकेशन फैक्ट्स एंड फ्रेंड्स। मैं लेकर आ गई हूँ एक और नया टॉपिक का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत दोनों एक ही चीज होते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51। स्रोत यानी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? नीति निर्देशक तत्व में 4 आदमी थे, यानी 4 लोग थे। उनकी आयु क्या थी? 36 से 51 साल। और वो कहाँ से आए थे? आयरलैंड से। कहाँ से आए थे? आयरलैंड से। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामों में पूछे गए पॉइंट्स हैं और किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूपी पुलिस का जो अभी कांस्टेबल का होने वाला है उसमें भी ये पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। कोई पॉइंट्स ऐसा नहीं होता है कि जो नहीं पूछा गया हो, पूछा जाता है। वो ऑलमोस्ट किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इन पॉइंट्स में ये एग्जाम में पूछे गए पॉइंट्स हैं, इसीलिए मैंने इसमें नोट किए हैं। और मैं अपने हाथों से नोट्स बनाती हूँ, जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वही मैं लेकर आती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। सेकंड क्या है? इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। इसे क्या नहीं है? वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। इन सिद्धांतों को लागू करना किसका कर्तव्य होता है? राज्य का। केंद्र का इसमें कोई कर्तव्य नहीं होता है, सिर्फ राज्य का होता है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। फिर हमारे नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ये पॉइंट्स कंप्लीट होने के बाद यहाँ से क्या है? हमारे नीति निर्देशक तत्व के निम्न सिद्धांत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? निम्न है। हमारे यहाँ से क्या हुआ? राज्य की नीतियां बन गई, यानी नीतियां बन गई। तो उसमें से अब किसको क्या चाहिए ये भी तो होना चाहिए। तो अनुच्छेद 38 आया। क्या आया? अनुच्छेद 38, यानी 38 साल का व्यक्ति आया। उसने कहा नागरिक को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलेगा। उसने कहा आदमियों को क्या चाहिए? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय चाहिए। उसने कहा ठीक है। फिर उससे बोले कि वो चीज होना चाहिए जिससे लोग कल्याण हो सके, यानी व्यक्तियों को वो चीज मिलनी चाहिए जिससे लोगों का कल्याण हो सके। उन्होंने कहा ठीक है। फिर 38 साल का व्यक्ति बैठ गया। फिर 39 साल का व्यक्ति यानी 39 साल का व्यक्ति उठा। उसने कहा, उन्होंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत होना चाहिए हमारे पास, यानी आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत होना चाहिए। यहाँ पे 39 का में क्या दिया? पुरुष तथा स्त्री को तथा सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। और हमारा 39 में क्या था? आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत। 39 में क्या था? आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत। और 39 का में पुरुष तथा स्त्री को तथा सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ये हमारा 39 का हो गया। अब इसी में 43 घ में क्या दिया? स्त्री तथा पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। अनुच्छेद 40 यानी 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 40 में क्या होना चाहिए? ग्राम पंचायतों का गठन, यानी गांव में एक ग्राम पंचायत भी होनी चाहिए। 40 साल का व्यक्ति क्या बोला? गांव में एक ग्राम पंचायत भी होनी चाहिए। अनुच्छेद 41 यानी 41 में क्या था? मनरेगा। पहले क्या था? नरेगा। नरेगा से चेंज होकर हो गया मनरेगा। मनरेगा यानी गांव में जब ग्राम पंचायतों का गठन होगा तो वहां पे मजदूरी भी तो होनी चाहिए। जब काम करने के लिए कुछ होना चाहिए तो क्या है? मनरेगा या नरेगा का योजना चलाई गई। मनरेगा या नरेगा योजना चलाई गई। उसके तहत क्या हुआ? हमें काम मिला, यानी मजदूरी मिली।
मजदूरी मिली, मजदूरी भी मिल गई, लेकिन जो वृद्ध लोग होते, विधवा विकलांग वगैरह होते, उनके लिए उन्होंने क्या कहा, पेंशन भी होनी चाहिए। तो वृद्ध किस योजना के तहत, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय योजना के तहत क्या हुआ, वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई गई, विधवा पेंशन योजना चलाई गई और विकलांग पेंशन योजना चलाई गई। ये अनुच्छेद 41 में ये सारी योजनाएं चलाई गई थी, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और विकलांग पेंशन योजना। और किसके तहत, मनरेगा के तहत। अनुच्छेद 44 यानी 44 यानी 4 दोनों समान है, तो क्या होगा, इसमें समान होगा सब कुछ। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी समान न्याय होना चाहिए, सभी नागरिकों के लिए क्या होना चाहिए, समान न्याय होना चाहिए। फिर हमारा है अनुच्छेद 44 यानी कृषि के लिए हमने कितने पशु पाल रखे हैं, 48। नेक्स्ट क्या है हमारा, 48। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन। कृषि के लिए हमने क्या पाल रखे हैं, 48 पशु यानी 48 पशु पालन कर चुके हैं हम। कृषि के लिए 48 पशुपालन कर चुके हैं, इसकी ट्रिक बन जाएगी, कृषि के लिए 48 पशुपालन कर चुके हैं हम। 48 में हमने क्या किया था, पर्यावरण का संरक्षण, वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा, यानी जो हमने पशु पाले थे उनसे हमें क्या करना, अपने पर्यावरण की रक्षा, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, यानी जो पशु हमने पाल रखे थे उसको क्या होगा, अगर हम खुले छोड़ देंगे तो क्या होगा, पर्यावरण का क्षरण हो जाएगा। यानी जब हम पशुओं को खोल के रखेंगे तो वो क्या करेंगे, सारी फसल को नष्ट कर देंगे और वन्य जीवों की रक्षा भी नहीं हो पाएगी उनसे। तो हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण की संरक्षण, वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा किससे करनी चाहिए, पशुओं से। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। हमारे राष्ट्रीय स्मारक कितने हैं, 49, यानी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने इसमें क्या है, ट्रिक के माध्यम से लिया है, तो 49 ही हो, समझ के चलिए आप लोग। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान व वस्तुओं का संरक्षण होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा 50 में क्या है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। जो हमारी कार्यपालिका होगी और न्यायपालिका, उसका क्या दिया है इसमें, पृथक्करण। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका का 50-50% का कार्य होगा, यानी 25% कार्यपालिका करेगी और 25% न्यायपालिका करेगी। मैंने एक ट्रिक बताई है, यानी 50 है तो 25% इसको दे दो, 25% इसको दे दो, तो दोनों के कार्य को अगर मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50%। तो इसमें अनुच्छेद 50 का क्या है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। और नेक्स्ट हमारा एक कथन है, किसका है वो, के.टी. शाह का कथन था। क्या था, एक परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसलिए ये कथन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। क्या था इनका कथन, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, के.टी. शाह का कथन है यह। और आगे अब हम टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में क्या है हमारा, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या था बताइए। तो अनुच्छेद 44 में था, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यानी समान न्याय होना चाहिए सभी नागरिकों के साथ। फिर हमारा नेक्स्ट क्या, 48 में क्या था, कृषि एवं पशुपालन। 48 में क्या था, कृषि एवं पशुपालन। फिर है हमारा अनुच्छेद 40 में क्या, ग्राम पंचायतों का गठन। क्या था, ग्राम पंचायतों का गठन। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। अब मैं सीधे इसके साथ में 2 टॉपिक लेकर आऊँगी, वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सा टॉपिक लेकर आऊँगी। अब मैं 2 टॉपिक ज्योग्राफी के लेकर आऊँगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु। प्रमुख देशों के क्या, राष्ट्रीय पशु। ये 2 टॉपिक एक साथ लेकर आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।